Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is perfect. तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन का आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, दैट इज हाउ टू मैनेज योर पेपर 1 टाइम टेबल विद पेपर 2 सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट है पेपर 2, एज यू नो वेरी वेल कि पेपर 1 जो है आप सभी का कॉमन है। जितने भी सब्जेक्ट्स 80+ सब्जेक्ट्स में ये कंडक्ट होता है यूजीसी नेट, तो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। और इतना ज्यादा ये कॉमन डाउट है, टेलीग्राम पे डेली मैसेजेस आते हैं कि मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत छोटी सी वीडियो के अंदर इसमें मैं आप लोगों को 3-4 टिप्स आप लोगों को बताऊंगी, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई हैव सम मतलब इंफॉर्मेशन कि आप लोग एक तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने अब एग्जाम नजदीक आने वाला, तो क्विजेस हमने शुरू कर दिया है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। जो भी आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग फ्री सेशन और पेड सेशन, दोनों आपको यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, सो दैट आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो पाए। और हमारे जो बैचेस हैं वो भी शुरू हो चुके हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जब तक फाउंडेशन अच्छा नहीं है फिर उसके बाद या तो फाउंडेशन अच्छा तो डायरेक्ट हम क्रैश कोर्स में जंप कर सकते हैं। तो अगर आप फाउंडेशन अच्छा बनाना चाहते हैं और स्ट्रक्चर्ड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर द सेम। पेपर 1 पेपर 2 आपको यहाँ पे रहेगा, पीडीएफ नोट्स है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड ओवर हियर। डिटेल के लिए आप इस कांटेक्ट नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे साथ टेलीग्राम पे। तो बैक टू द टॉपिक कि पेपर 1 और पेपर 2 के टाइमिंग्स को कैसे मैनेज करना है। मैं अपनी हर सेशन में आप लोगों को बताती हूँ, देखो चाहे पेपर 1 है या पेपर 2 है, कोई भी स्टूडेंट हर 10 यूनिट के अंदर मास्टर नहीं है। बेशक आपने 5 साल अपना पेपर 2 यहाँ पर स्टडी किया है, बेशक आपने पेपर 1 बहुत अच्छे से आपका कमांड है मोस्टली यूनिट्स के अंदर, बट परफेक्शन यहाँ पर किसी का भी नहीं आ सकता। वहां पर भी हमें एक टारगेट सेट करना पड़ता है। अभी आप लोगों के पास मान के चलो लेस देन 100 डेज हैं। अगर हम फैब की बात करें, आज मैंने जो ये रिकॉर्ड किया 28 तो फैब है, तो फैब ऑलमोस्ट आपका जा चुका है। तो आपके पास टेक्निकली जो बचता है मार्च अप्रैल में 3 मंथ है आपके पास। जून में तो एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा। तो अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए कि दोनों को कैसे मैनेज करें। क्योंकि ना तो अकेला पेपर 2 आपकी हेल्प करेगा, ना ही अकेला पेपर 1, दोनों को साथ साथ आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी की जो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, आप सिलेबस को बाइफरकेट कर ले और एक यूनिट आप लोगों ने दोनों को साथ साथ लेके चलना है। दैट्स वाई एक यूनिट आप लोगों ने, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पेपर 1 से शुरू कर दिया, और लेट सपोज आप मान लिया कॉमर्स से हैं या कंप्यूटर साइंस से हैं, तो वहां पर एक यूनिट वहां से पिक कर लिया। बट हमेशा याद रखिएगा दोनों डिफिकल्ट यूनिट एक ही टाइम पे मत पिक करना, बिकॉज वो फिर आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन, दोनों साइड से फ्रस्ट्रेशन आएगा। पेपर 1 भी टफ लगेगा, पेपर 2 भी टफ लगेगा। तो एक इजी उठाओगे तो वहां पर थोड़ा सा वो आपको कॉम्पनसेट कर देगा कि चलो एटलीस्ट एक थोड़ा इंटरेस्टिंग मिल गया। तो एक आपकी इंटरेस्ट की यूनिट पिक करो, एक आप लोगों की यहाँ पर जो आप लोगों को टफ लगता है उस यूनिट को पिक करो। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, इस तरीके से एक एक यूनिट आपने पिक किया। मान ली इधर से टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ से जो भी XYZ आपका यूनिट है वो आपने पिक किया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस यूनिट को आपने 15 दिन दे दिए, यहाँ पर आप मैक्सिमम पेपर 1 के लिए 3 से 4 डेज का टारगेट रखो, जिसमें कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर, एक आध दिन ऊपर नीचे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 2-3 डेज के अंदर आप लोगों को इसका थ्योरी रिवाइज करना है, और 1 से 2 दिन आप लोगों को इसका यहाँ पर सारे PYQs देखने हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के। अब क्योंकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं अभी के लिए स्ट्रैटेजी मैंने बताई, अब जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा वहां पर आपको अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं मैक्सिमम मान के चलती हूँ 5 दिन में एक यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कि आपको पहले उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उठाना है, फिर उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चंस वहां से आते हैं, एग्जामिनर के माइंड को आप डिकोड कर पाओगे। तो यहाँ से थ्योरी और PYQ आपने लगा दिया, तो ऐसे मान लिया 5 दिन के अंदर आपने एक यूनिट खत्म कर दिया, एक इधर से बची अब 9 यूनिट्स। अब ऐसे यहाँ से मान लिया थोड़ा टफ यूनिट पिक कर लिया, इधर से आपने इजी यूनिट पिक कर लिया, इसका भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, पहले इसका थ्योरी करो फिर इसका PYQ करो, ऐसे ही थ्योरी PYQ। तो आपने क्या करना है, अप्रैल तक
ठीक है, अप्रैल फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम आप कोशिश करो, क्योंकि एक आध यूनिट ऐसी भी है जो मुश्किल से आपकी 2 दिन का टाइम लेगी। जैसे मान लिया एजुकेशन वाले बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड मुश्किल से 2 दिन वो लेंगे, बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। रिसर्च उनका अच्छा होता है, हायर एजुकेशन उन्होंने पढ़ रखा है, सीएस वालों ने आईसीटी स्टडी कर रखा है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको अपने एरियाज भी निकालने हैं। अब यहाँ पर अप्रैल तक कोशिश करना आप इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर रिजिडिटी अपनी बना के रखें। अब फाइनली क्या होता है, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है, बिकॉज मॉक टेस्ट अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अप्रैल के बाद आपका 100% फोकस होना चाहिए पीवाईक्यू के साथ कॉन्सेप्ट रिवाइज करना। पीवाईक्यू के साथ कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, इससे पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी होगा, कॉन्सेप्ट रिवीजन भी होगा, और आपको वीकली मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी। तो ऐसे आप पेपर 1 पेपर 2 के टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं। और रही बात भी मैम क्लासेस भी होती हैं, अब कैसे करें? क्लासेस के लिए बेटा आप ये मान के चलिए 30 मिनट का वाईटी सेशन है, 30 मिनट का आपका ऐप सेशन अप्रोक्स है ये। तो 1 आवर आप लोगों का फ्री सेशंस आते हैं, और 1.5 आवर आप लोगों का ये लगा लीजिए पेड सेशन जाता है। तो 2.5 आवर, ऐसे 2.5 आवर अप्रोक्स आप लोगों का पेपर 2 है। तो उसके बाद आप 2 आवर्स तो एटलीस्ट इतना तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इतना भी इजी एग्जाम नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कॉम्पनसेट, एक आध 2x पे देख लिया सेशन आपने, एक आध आप लोगों ने रिकॉर्डेड देख लिया, तो वो थोड़ा मैनेज आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज और कोई मैनेज नहीं करेगा आपके लिए, राइट? तो ये छोटा सा सेशन था आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आता था मैम किस तरीके से टाइम टेबल मैनेज करना है। सो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको काफी हेल्प करेगी। सो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना है कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी और आप इस अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।